अगर अध्ययन पर स्वागत है बच्चों। आज के लिए एक दूसरी नई वीडियो लेकर आए क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं एक वीडियो और ला चुका हूँ क्लास 7 की, जिसमें इस चैप्टर का जो आपका सॉल्यूशन था फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का, वो उसमें जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। और इस एक्सरसाइज का ही 1.1 का पहला क्वेश्चन भी उसमें मैंने समझाया था, जाकर आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो में उस आगे की एक्सरसाइज को 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन हूँ 1.1 एक्सरसाइज का वो मैं आपको समझा चुका हूँ और हम दूसरा क्वेश्चन इसमें शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको जो है सारे से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएँ और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकें, है ना। तो इसलिए पूरा ध्यानपूर्वक देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आप इसमें देख सकते हो, एक मिनट, कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ क्विज, एक क्विज होता है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। क्विज होता है, उस क्विज के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई राइट आंसर दोगे तो उसके लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी प्लस में नंबर मिलेंगे। बट अगर आप कोई गलत आंसर देते हो, इनकरेक्ट आंसर देते हो, तो उसके लिए आपको नेगेटिव यानी माइनस में नंबर मिलेंगे, यानी वो नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ऐसे एक लड़का है जैक, उसने इस जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, यानी प्लस का 25, फिर -5, -10, +15, +10 एंड तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। यानी कि जैक जो लड़का है उसको 5 राउंड में लगातार कुछ इस तरीके के नंबर मिले। पहले राउंड में उसको 25 मिले प्लस के, अगले राउंड में माइनस के 5 मिले, उससे अगले राउंड में -10 मिले, उससे अगले राउंड में प्लस के 15 और उससे अगले राउंड में 5th राउंड में प्लस के 10। तो आपको ये बताना है कि टोटल लास्ट में कितना था। तो जाहिर सी बात है हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, हम ऐड कैसे करेंगे, प्लस वाले नंबर को प्लस वाले, और ये जो कुछ नंबर इसमें नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं, तो इनको हम आपस में ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए 25 है एक प्लस का, है ना। सबसे पहले आप एक काम करो, इसका सिंपल तरीका कि जितने प्लस प्लस के नंबर हैं उन्हें आपस में ऐड कर लो। जैसे 25 प्लस का है, इसमें 15 प्लस का है, 10 प्लस का है, तो 25, 15 और 10 इनको आप प्लस कर लो। तो 5 कितने हो जाएंगे, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 5, यानी 50 आ गया इसका टोटल। और जो माइनस वाले नंबर हैं उन्हें अलग ऐड कर लो। माइनस वाला क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, बस 2 ही नंबर हैं, इन दोनों को अलग ऐड कर लो। तो ये आपके जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 15। जब हम एक जैसे साइन के नंबर को ऐड करते हैं तो वही साइन का नंबर आता है, यानी -15 आ गया। अब 50 तो प्लस का है और 15 का है माइनस का, इनको भी आपस में हमें क्या करना है, प्लस करना है। बट ये ध्यान रहे कि ये नंबर जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, यानी हमें एक तरीके से 50 में प्लस करना है माइनस का 15। और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, यानी 50 - 15 बन जाएगा ये। तो अब आपको 50 में से 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी प्लस वाले नंबरों में से सारा नेगेटिव वाला जो टोटल है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35। दैट मीन्स उसका जो टोटल रहा एंड में वो 35 हो गया। इसको आप ऐसे सिंपल वे में भी देख सकते हो बच्चों कि पहले राउंड में उसके 25 मार्क्स आए, 25 हो गए, 0 थे स्टार्टिंग में क्विज शुरू होने से पहले, और पहले ही राउंड में उसको 25 मार्क्स मिल गए 25, तो उसके 25 हो गए। लेकिन अगले राउंड में उसका आंसर गलत गया, इसी वजह से तो उसे नेगेटिव में मिले, वो भी कितने, -5, यानी उसके 5 नंबर कम हो गए उन्हीं 25 में से, तो टोटल रह गया 20। फिर उससे थर्ड राउंड में उसके 10 फिर माइनस हो गए, तो 20 में से 10 गए तो कितना रह गया, 10। फिर अगले राउंड में उसके फिर प्लस सही चला गया, आंसर 15 हो गए, तो 10 में 15 वो ऐड हो गए तो बन गए 25। और लास्ट राउंड में उसको फिर आंसर सही चला गया तो उसको 10 और मिल गए, तो 25 में 10 और ऐड हो गए तो कितना बन गया, 35। तो ऐसे भी इसका आंसर 35 आया, और जो मैंने तरीका बताया उससे भी इसका आंसर 35 आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 3 एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो मंडे में -5 डिग्री सेल्सियस है। दैन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, या अगले दिन जो है वो 2 डिग्री और कम हो गया। ड्रॉप्ड मीन्स कम हो गया, गिर गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर
ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में अब आप बताइए कितना रहा होगा टेम्परेचर। भाई -5 था, उसमें से और 2 माइनस ही हुआ है, और तो मैंने -5 तो पहले लिखा जो था, ठीक है, फिर उसमें से और 2 माइनस, ड्रॉप्ड हुआ है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इंक्रीज़ होता तो मैं यहाँ प्लस लगाता, इसकी जगह यहाँ क्या लगाता, मैं प्लस लगाता, बट ड्रॉप्ड हुआ है तो माइनस लगाया। तो अब ये दोनों ही माइनस के हो गए, और जब 2 नंबर एक जैसे साइन के हो तो वो ऐड होते हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, और चिन्ह भी माइनस का ही आएगा। इसका मतलब -2 डिग्री गिरने के बाद ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 पे पहुँच गया होगा। इसका मतलब ट्यूसडे में इसका आंसर जो हो जाएगा वो -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे में क्या हुआ कि 4 डिग्री प्लस हो गया, रोज़ का मतलब बढ़ गया, तो इसी -7 में आप अब 4 प्लस कर दो। अब देखो 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं, अलग अलग साइन की, तो वो माइनस होती हैं, और ज़्यादा में से कम वाली ही माइनस होगी। 7 में से ये मत सोचना कि यहाँ प्लस है 4 तो 7 4 11 कर दें और -11 आंसर लिख दें, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप ये देखो 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकती, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं तो घटेंगी ही, माइनस ही होंगी। तो 7 में से 4 आपको माइनस ही करना पड़ेगा, और आंसर आएगा 3। क्या आएगा, 3। और आएगा का आएगा, अब ये भी डाउट रहता है बच्चों को कि प्लस का आएगा माइनस का, तो आएगा ये उस चिन्ह का जो संख्या ज़्यादा थी, और ज़्यादा कौन था, 7, और 7 का आएगा था माइनस का, तो 3 भी का आएगा माइनस का। इसका मतलब 4 डिग्री बढ़ने पे जो -7 था ट्यूसडे में, उसमें 4 डिग्री इंक्रीज़ हुआ, तो वो बढ़ के दोबारा किस पे आ गया, -3 डिग्री पर आ गया। दैट मीन्स वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना पहुँच गया, -3 डिग्री सेल्सियस। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव एट द सी लेवल। एक प्लेन है जो समुद्र लेवल से, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये इसका पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हो, ये समुद्र है, ठीक है, और इससे 5000 मीटर ऊपर एबव हाइट पे उड़ रहा है प्लेन। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक पॉइंट पे क्या हुआ कि ये बिल्कुल एक समुद्र में सबमरीन थी, पनडुब्बी जिसे कहते हैं, वो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, पनडुब्बी जो होती है सबमरीन पानी के अंदर रह के तैरती है, तो वो समुद्र के तल से 1200 मीटर नीचे की तरफ तैर रही थी, और उसी समय हवाई जहाज ठीक उसके ऊपर से गुजर रहा था। तो अब आपको बताना है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी वर्टिकल का मतलब देखो तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब खड़े खड़े की दूरी, और हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटे लेटे की दूरी, ऐसे ऐसे दूरी। तो आपको ऐसे ऐसे की दूरी बतानी है दोनों के बीच की, हवाई जहाज के और इसके। तो आप खुद सोचो, ये 5000 ऊपर है, 5000 ही हो गए समुद्र तल से, और ये 1200 नीचे हो गया है ना, 1200 नीचे। तो आपको अगर पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी 5000 में और 1200 दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो टोटल डिस्टेंस है वर्टिकल वो इनके बीच की आ जाएगी, यानी 6200 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा, 6200 मीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5, Mohan deposits 2000 rupees in his bank account and withdraws 1642 rupees from it the next day। मोहन ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ सबमिट किए, जमा किए और डिपॉजिट किए। उसके अगले ही दिन जो है उसने 1642 रुपीज़ उसमें से विड्रॉ कर लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव इंटीजर, जो विड्रॉल किया गया है, जितना पैसा विड्रॉल किया गया, निकाला गया, अगर उसको हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जाहिर सी बात है जो डिपॉजिट किया फिर आप उसको पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करोगे। तो इसमें जो ये पूछा है ना कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड, तो आप ये लिखोगे वी विल रिप्रेजेंट डिपॉजिटेड अमाउंट एज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इस बात का आंसर तो आपको ऐसे देना है। एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना बचा। तो देखो भाई, जो डिपॉजिट वाला है उसको तो हम प्लस में रखेंगे, 2000 प्लस का हो गया, बट विड्रॉल वाला उसको नेगेटिव में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है 2000 में से हम ये 1642 माइनस कर देंगे, तो जो भी अकाउंट में उसका बैलेंस बचा होगा रुपए निकालने के बाद वो निकल के आ जाएगा। तो 2000 में से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर देखो 10 हो जाएगा, जब 0 में कैरी लेंगे तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 9 रह गया होगा, 9 में से 4 माइनस होगा 5, और यहाँ भी 9 रह गया होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और यहाँ रह गया होगा 1 क्योंकि कैरी ले लिया था, तो 1 में से बन जाएगा 0। तो 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बैलेंस बचा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट
A टू द पॉइंट B। रीता एक गर्ल है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन आपके सामने बनी हुई भी है, इसके जरिए आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रीता जो है वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट डायरेक्शन में। देखो ये डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन इधर रिप्रेजेंट की हुई है, वेस्ट इधर की हुई है ना। तो रीता जो है एक पॉइंट से चलना शुरू करती है जिस पॉइंट का नाम है A, और वो A से 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट डायरेक्शन में। और कहाँ तक जाती है? पॉइंट B तक जाती है। यानी A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 20 किलोमीटर हो गई, ठीक। और वो B पॉइंट पे पहुँच गई। फ्रॉम B वो क्या करती है? B से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। यानी अब वो वेस्ट में चलना शुरू कर देती है, लेकिन कितना किलोमीटर? 30। यानी यही 20 किलोमीटर तो वो कवर करेगी और 30 किलोमीटर चल गई, यानी यहाँ समझ लो यहाँ कहीं तक आ जाती होगी। और ऐसे करके उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली? 30 किलोमीटर। लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में गई, इसका मतलब वो इधर लौट के वापस आ गई है, यानी A को वापस क्रॉस कर गई, A से भी आगे आ गई है इस साइड में। तो इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो ईस्ट में डायरेक्शन जो था डिस्टेंस वो तो पॉजिटिव नंबर से आप रिप्रेजेंट करो, यानी 20 तो पॉजिटिव हो जाए। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? तो यानी कि जो वेस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसको आप कैसे करोगे? जाहिर सी बात है उसको आप करोगे निगेटिव इंटीजर से। तो इस बात का आप आंसर दोगे कि वी विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट बाय अ निगेटिव इंटीजर। एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम A। अब आपको बताना है कि किस नंबर से आप जो है उसकी जो फाइनल पोजीशन है कहाँ से? A से, वो रिप्रेजेंट करोगे। यानी वो कितनी दूर पहुँच गई, वो डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मतलब निगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव? आप देखो 20 प्लस का था, ठीक, और 30 माइनस का, इनको सॉल्व कर लो तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि 30 ज़्यादा है तो 30 में से 20 माइनस होगा। 20 प्लस का है, 30 माइनस का, अलग अलग साइन के नंबर है तो ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे, और ज़्यादा में से कम वाला ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो 30 में से 20 के 10 बचेंगे, और 10 का आएगा बचेगा जो नंबर ज़्यादा था उसका, और ज़्यादा था 30 माइनस का तो 10 भी माइनस का। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन है वो आप -10 से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर वो वेस्ट में चली गई फाइनल पोजीशन में। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। If we talk about question number 7, in question number 7 we see in a magic square each row, column and diagonal have the same sum। ये मैजिक आपको दिए हुए हैं स्क्वायर, और इसमें आप ये कहा गया है कि इसमें चाहे हम रो का टोटल करें, यानी ऐसे ऐसे टोटल कर लें, या ऐसे वर्टिकली टोटल कर लें, या डायगोनली टोटल कर लें, ऐसे ऐसे हर तरफ से टोटल क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैजिक स्क्वायर। अच्छा, अब इनमें दोनों में जो है चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर वही होगा जिसमें टोटल सेम आए, ये ध्यान रखना है। तो देखो भाई 5 में -1 और -4, 5 में से 1 माइनस ही होगा, जाहिर सी बात है, तो 4 प्लस का बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है ना। यानी 5 -1 -4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 में से 1 माइनस हुआ, 4 बचा प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 बड़ा था, 4 ऐसे ही आ गया। अब ये 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 4 से 4 कैंसिल, यही कह सकते हो 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो यानी यहाँ का टोटल 0 आया इधर से। सेम अगर हम बात करें इस वाली सेकंड लाइन की, -5 -2 और प्लस का 7, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे और +7 ये है ही, तो 7 से 7 फिर कट गया, अलग अलग साइन के हैं तो 0 आ गया, यानी यहाँ भी टोटल 0 आ गया। अच्छा, इधर थर्ड लाइन का अगर हम टोटल करते हैं 0, 3 और -3, तो देखो 3 प्लस का 3 माइनस का वैसे ही कट जाएंगे, और ये तो 0 है ही, तो ये भी 0 आ गया। अब डायगोनली टोटल करके और देखते हैं। देखो ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं इसका आपको डायगोनली टोटल, यानी 5, 2 और 3, 5 -2 और -3, तो देखो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा प्लस का, क्योंकि 5 प्लस का और 3 तो है ही माइनस का, तो 3 से 3 कट गया, यानी डायगोनली टोटल भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब हम ऐसे वाला और करते हैं, तो ऐसे वाला देखो अगर करेंगे हम 0 का, -2 का और -4 का, तो 0 -2 और -4, तो देखो 0 तो ऐसे आ गया, लेकिन -2 और -4 दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं तो जुड़ के -6 हो जाएंगे। अब 0 का तो मतलब कुछ नहीं होता है, तो -6 आ गया, यानी ऐसे टोटल इसका -6 आया, यानी यहाँ तो टोटल अलग हो गया। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। और अभी हमने ऐसे ऐसे तो किया ही नहीं खड़ी लाइनों का, खड़ी लाइनों का और करके देख लेते हैं इसमें। तो अगर मैं खड़ी लाइनों का इसका टोटल करूँगा तो देखो 5 -5 ये तो 0 हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गए, इधर का तो 0 आ गया, इधर -1 और -2 जुड़ के -3 हो जाएंगे, और वो प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर
माइनस के 4 में माइनस का 3 ऐड करो, दोनों एक जैसे चिन्ह के ऐड कर लो तो माइनस का 7 बनेगा और ये प्लस के 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। बस एक डायगोनली जो है इसका टोटल 0 नहीं आया, बाकी हर तरफ से इसका 0 आ रहा है। तो ये अभी के लिए तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को चेक करें तो सेकंड वाले में 1 और -10, 1 और -10 है और 0 है, तो इसका मतलब इसका टोटल माइनस का 9 आएगा। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा। इधर 4 3 2 तीनों माइनस के हैं तो जुड़ के ये भी माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, 6 और 7 माइनस के हैं तो ये जुड़ के 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 में से 4 प्लस का माइनस हो जाएगा तो ये भी -9 हो गया। अगर हम इसकी खड़ी लाइन का टोटल करें तो देखो 6 और 4 माइनस के जुड़ के -10 हो जाएंगे, उसमें से प्लस का 1 माइनस होगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। इधर देखो 10 और 3 माइनस के हैं तो जुड़ के माइनस के 13 हो जाएंगे, उसमें से 4 प्लस का माइनस होगा तो माइनस के 9 हो जाएंगे। 2 और 7 दोनों माइनस के हैं, जुड़ के माइनस के 9 हो जाएंगे और 0 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं तो ये भी -9 हो गया। अब डायगोनली टोटल करो, 7 और 3 10 हो जाएंगे माइनस के, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 7 3 माइनस के तो माइनस के 10 हो जाएंगे, उसमें से 1 माइनस होगा तो माइनस का 9 आ गया। अब ऐसे करो तो देखो 6 और 3 माइनस का है, जुड़ के माइनस के 9 हो जाएंगे, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इधर का भी माइनस हो, यानी इसका चारों तरफ से डायगोनली वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सबका टोटल -9 आ रहा है। इसका मतलब इसमें सेकंड वाला जो है वो मैजिक स्क्वायर है बट फर्स्ट वाला नहीं है। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि वेरीफाई a माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस का b इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हमें वेरीफाई करना है कि क्या ऐसा है, क्या a माइनस ब्रैकेट में माइनस b a प्लस बी के इक्वल आएगा, जबकि a और b की वैल्यू ही दी हुई है। तो हम करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। a की वैल्यू 21 है और b की 18 है। तो जैसे ये दिया हुआ है कि a माइनस ब्रैकेट में माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इसमें जो है हम क्या करते हैं a की जगह पे a की वैल्यू रख देंगे 21, फिर माइनस ऐसे आ गया। b की जगह पे b की वैल्यू रख देंगे 18, फिर a की जगह पर a की वैल्यू यहाँ रख देंगे 21 प्लस b की जगह पे 18। ये 21 हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 18। इधर 21 और 18 को आप ऐड कर लो तो 1 और 8 9, 2 और 1 3। इधर भी 21 और 18 को आप ऐड करोगे तो 39 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों साइड का आंसर आपका इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो आपको बस ऐसे ही वेरीफाई करना है, दोनों तरफ का इक्वल लाना है तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ये चीज़ बस आपको करनी है और आ ही जाएगा सब में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कहा है कि यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल इन द बॉक्स एंड मेक्स स्टेटमेंट ट्रू। आपको ये वाले साइन ग्रेटर दैन इक्वल के लगाने और इसको स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, 8 माइनस का है 4 माइनस का है, मतलब ब्रैकेट में माइनस का 8 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ही रहेगा और इधर भी ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो इधर का टोटल आ गया माइनस का 12। अगर हम बात करें इधर वाले टोटल की राइट साइड की, तो -8 ब्रैकेट खुलेगा तो -8 ही रहेगा, लेकिन जब इधर का बीच वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और फिर 8 माइनस का 4 प्लस का अलग अलग चिन्ह की संख्या होगी तो घट जाएंगी। 8 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 4 बचेगा, यानी इधर का टोटल आपका माइनस का 4 आया। तो अब आप बताओ -12 बड़ा है या -4 बड़ा है? माइनस की संख्या में उल्टा होता है, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। -4 इज़ ग्रेटर दैन, यानी -4 बड़ा है, तो आपको ये वाला साइन लगाना पड़ेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह जो होता है वो खुला रहता है और जो छोटी होती है उसकी तरफ नोक रहती है। तो ये साइन आपको लगाना है। बस आपको यही पहचानना है, दोनों तरफ का सॉल्व करके इधर का आंसर इक्वल आ रहा है। अगर इधर का बड़ा है तो आप ऐसे लगा दोगे, अगर इधर का बड़ा है तो आप ऐसे लगा दोगे, और दोनों तरफ का सेम आ जाए तो आप इक्वल का लगा दोगे। तो ये सॉल्व करके बस आपको लगाने हैं। अगर आपको ब्रैकेट खोलने आते हैं और साथ में ये पता है कि एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह वाले घटते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रख के जो है आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको बना हुआ है। पिक्चर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। और एक मंकी सिटिंग ऑन द टॉपेस्ट स्टेप। मंकी जो है सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप है जो कि उसका, ठीक है। तो द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप। और वाटर लेवल कौन से स्टेप पे आएगा? 9th स्टेप पे। ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रहे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करके 9 स्टेप जो आएगा उस पर आपका जो है वाटर लेवल दिखाई देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, देन जम्प्स 2 स्टेप बैक, देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप।
तो इन हाउ मैनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल, यानी वो क्या करता है, पहले 3 स्टेप्स डाउन जाता है, फिर 2 स्टेप वापस आ जाता है। तो एक जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया और 2 स्टेप वापस चला गया, यानी 3 उसके प्लस हुए और 2 क्या हो गए, माइनस हो गए। तो यानी उसका मतलब वो एक ही स्टेप आगे बढ़ पाया, एक जंप में वो एक ही स्टेप आगे बढ़ पाया। तो इसका मतलब ऐसे करके उसे 9 जंप लगानी पड़ेंगी, तभी तो 9 स्टेप पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब वो 9 जंप में जो है वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 जंप आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए वो क्या करता है, ही जंप्स 4 स्टेप अप, 4 स्टेप्स तो ऊपर चढ़ता है और फिर 2 स्टेप वापस आ जाता है, यानी 4 ऊपर पड़ी और फिर 2 वापस आ गए। तो इसका मतलब उसने एक जंप में 2 स्टेप कवर किए। तो ठीक है, और एवरी मूव में वो ऐसा करता है। तो इन हाउ मैनी जंप्स विल रीच टॉप, यानी उसे 9 स्टेप कवर करने थे, लेकिन एक जंप में वो 2 स्टेप कवर कर रहा है। तो जब वो एक जंप में 2 स्टेप कवर कर रहा है तो 2 में 4 करेगा, 3 में 6 करेगा, 4 में 8 करेगा। इसका मतलब 5वीं जंप में वो वापस पहुंच जाएगा। इसका मतलब उसे 5 जंप लगानी पड़ेंगी। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, यानी जो डाउन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको अगर हम नेगेटिव से करें और जो अप ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव से करें। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ इस तरीके से होंगे। डाउन वाले को निगेटिव करना है ना, तो जैसे वो 3 स्टेप डाउन गया तो देखो 3 को माइनस से करा, और 2 बैक गया था, ऊपर गया था तो 2 को प्लस से करा। इस तरीके से करते चले जाएं तो इसका जो टोटल है हमें कहाँ तक लेके जाना है, -8 तक लेके जाना है। -8 इसलिए बच्चों क्योंकि 8 स्टेप कवर करने के बाद ही वो 9 पे पहुँचेगा। तो इस हिसाब से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे टोटल कितना आ जाए, -8 आ जाए। ऐसी सेकंड वाले में देखो 4 जंप वो अप गया था तो 4 को प्लस से करा, और 2 बैक डाउन किया तो 2 को माइनस से करा। इसमें +8 क्योंकि अब ऊपर आना है उसे, वही 8 स्टेप, तो इसलिए इस 8 को प्लस से करा है। तो ये कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर ए -8 इज़ रिप्रेजेंटेड गोइंग डाउन, -8 जो है वो गोइंग डाउन के लिए है, और सो प्लस का 8 जो है वो आपको बताना है। सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी, आपको बताना है कि बी में जो है वो 8, व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट, यानी कि जो सम 8 है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है जब -8 गो डाउन को कर रहा है तो प्लस का 8 किसको कर रहा है, गो अप को कर रहा है। बस ये आपको बताना है। तो बस इसमें हिंदी में जवाब देना है, फिलअप पूरा नहीं करना है। मतलब आपको ये लैंग्वेज में जवाब इसका देना है कि जब -8 इसको कर रहा था स्टेप डाउन को, तो प्लस का 8 किसको कर रहा है, स्टेप अप को। तो यही इसमें सॉल्यूशन था। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट रह जाओ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपका मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और वीडियो को सब कुछ अच्छा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।